उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद एमएलसी चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना जीत का परचम लहराया है और इसी जीत के साथ में भारतीय जनता पार्टी 4 दशकों में पहली ऐसी पार्टी बन गई है जिसके पास विधान परिषद में भी पूर्ण बहुमत है। और इस जीत के साथ में ही भारतीय जनता पार्टी ने 2/3 यानी कि 100 में से 67 सीटें अपने नाम कर ली हैं। उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय क्षेत्र की 36 विधान परिषद की सीटों में से बीजेपी ने 33 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं सपा इन चुनाव में अपना खाता भी नहीं खोल पाई। सूबे की 36 एमएलसी सीटों में से 9 पर बीजेपी पहले ही निर्विरोध जीत दर्ज कर चुकी है और बाकी जिन 27 सीटों पर मतदान हुआ उनमें से 24 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। इस तरह से बीजेपी को सिर्फ 3 सीटों पर ही हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी के अलावा जनसत्ता दल इकलौती ऐसी पार्टी रही जिसे इस चुनाव में जीत हासिल हुई है। दिलचस्प बात यह है कि सूबे की जिन 3 एमएलसी सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है वहां पर निर्दलीय प्रत्याशी जीतने में कामयाब रहे हैं। इनमें से पहली सीट है आजमगढ़ की, दूसरी वाराणसी, जबकि तीसरी प्रतापगढ़ की सीट है। निर्दलीय तौर पर जीतने वाले तीनों ही प्रत्याशी ठाकुर समुदाय से हैं। आजमगढ़ से बीजेपी के निष्कासित पूर्व एमएलसी यशवंत सिंह के बेटे विक्रांत सिंह रिशु ने बतौर निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव में जीत दर्ज की है, तो वाराणसी में ब्रजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह जीती हैं। वहीं राजा भैया के करीबी अक्षय प्रताप सिंह ने प्रतापगढ़ सीट से जीत हासिल की है। बहरहाल नतीजे आने के बाद विधान परिषद में भाजपा के 67 सदस्य हो गए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के 17, बसपा के 4, कांग्रेस का 1, जबकि अपना दल सोनेलाल का 1 सदस्य है। इसके अलावा 2 शिक्षक एमएलसी, 5 निर्दलीय और 1 निषाद पार्टी का सदस्य भी है। वहीं 2 सीटें अभी भी खाली हैं।